अरे वो मर गओ का है। ओह माय गॉड, तभी मैं सोचूं 2 नंबर गली में इतना ट्रैफिक जाम कैसे हो रहा है। सर मेरी हालत खराब हो गई सर। हालत हमारी भी खराब है, तू आराम। सर आप यहाँ से छोड़ रहे, सब वहाँ पर जमा हो रहे हैं सर। जमा और वो ट्रैफिक हैंडल करते करते देखिए सर, मेरा सारा तेल निकल गया सर। कोई बात नहीं बेटा, अब तू टेंशन फ्री हो जा। कैसे पब्लिक को तेल निकालने की लाने भैया विभूति मिश्रा तुरंत खुद स्वयं तैयार हैं। ओह दैट्स ग्रेट। लो भैया, फिर तुम पास हो गए इंटरव्यू में, अब तुम संभालो जो नौकरी। हम तनक जा रहे, दवा दारू करवा रहे। ऑल द बेस्ट ब्रो। अरे हप्पोजी जी, अपॉइंटमेंट लेटर कुछ तो दो यार। अरे स्किन अरे यार, अरे आपने कैसे डिजाइन्स भेजी है? क्या ये कोई 18वीं सदी की कंपनी थोड़ी ना है? नहीं आप प्लीज मुझे मॉडर्न डिजाइन्स भेजिए, आज के जमाने की। मुझे आज रात में फाइनल करना है किसी भी तरह। हाँ आप फटाफट ढेर सारे डिजाइन्स भेजिए मुझे। हाँ ठीक है, ओके। बेबी बेबी बेबी, ऐसे खुशखबरी लाया हूं कि सुन के तुम दीवानी हो जाओगी। विभू, तुम्हारी खुशखबरी में ना अब वो इम्पैक्ट नहीं रहा। एक्चुअली तुम्हारी खुशखबरी ना किसी गुब्बारे की तरह होती है जो थोड़ी देर में ना फुस हो जाती है। तो मेरी खुशखबरी सुनो, मैंने और तिवारी जी ने मिलकर ना एक कंपनी खोली है, मनीता ट्रांसपोर्ट, और उसकी शुरुआत करने के लिए हमने एक टेम्पो भी खरीद ली है। कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो भाई। थैंक यू। लेकिन तिवारी जी एक बहुत ही काया किस्म के आदमी है, थोड़ा बच के रहना वो उनमें से है। सर सहलाओ और भेजा खाओ। यार विभू प्लीज, तुम ये ना फालतू और मुफ्त की सलाह ना अपने पास रखो कि ये बुरा है, वो अच्छा, इज अ नाइस मैन, इज अ बैड मैन। प्लीज, मैं बस इतना जानती हूँ कि तिवारी जी इज माय बिजनेस पार्टनर। आई मीन ही इज अ नाइस मैन ऑफ कोर्स। तो हम लोग साथ में मिलकर अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। अब आपको फुर्सत मिलेगी मेरी खुशखबरी सुनने की कि नहीं? यार तुम्हारी क्या नई खुशखबरी होगी, यही होगी ना तुम्हें एक नौकरी मिल गई है। कौन सी नई बात है? बेबी दिस टाइम आई गॉट अ जॉब। मैं कानपुर ट्रैफिक पुलिस में हवलदार हो गया हूँ, मालूम है, ऑन अ स्पेशल ड्यूटी। व्हाट आर यू टॉकिंग? वाओ, या ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक्स बेब, थैंक्स। अरे फिर तो तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। जब भी हमारी टेम्पो कहीं ट्रैफिक में अटक जाए, तुम उसको पहले निकलवा देना। वेरी गुड। ट्रैफिक हवलदार, नाइस नाइस। मुझे कानपुर ट्रैफिक पुलिस हवलदार की नौकरी मिली है, आपकी पर्सनल नौकरी नहीं मिली मुझे। और जब सुबह ये विभूति नारायण मिश्रा अपनी वर्दी पहनेगा तो चोरों का गुलाम नहीं होगा बल्कि जनता का सेवक होगा। और मैं प्रण करता हूं कि मैं अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूंगा और कानपुर का एक अच्छा ट्रैफिक पुलिस वाला बन के दिखाऊंगा। या श्योर। या विभू, जल्दी से एक कॉफी लाना। गो टू हेल। लाए बेबी। वाह, क्या फीलिंग है। इस वर्दी को पहनने के बाद बॉडी में एक करंट सा दौड़ जाता है जो आपको फील कराता है कि आप इस देश के जिम्मेदार सिपाही हैं और इस देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखते हैं। कानपुर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल विभूति नारायण मिश्रा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। आपका उत्तर प्रदेश सुरक्षित प्रदेश। कछु अलग ही घंटी का आवाज आ रहा है। अलग के भैया घंटी बदल दिए का?
ही ट्रैफिक पुलिस वाला वर्दी काहे पहने हैं? अभी जी आइए। आपके खिलाफ कंप्लेंट लेके आए हैं। हम का जुर्म किए हैं? अभी जी क्या है कि आप अपने हुस्न इश्क की जो गाड़ी है हमारे आशिकी चौक से भगाती हुई ले जाती हैं, लेकिन जब हम आपको लाल बत्ती दिखाते हैं तो आप रुकती नहीं है, आप उड़नछी हो जाती हैं। का बोले? भाभी जी आप सिग्नल तोड़ के अपने इश्क की गाड़ी ले जाती हैं और हम आपको रोकते रहते हैं, आप रुकती नहीं है। बट वाई वाई वाई? का बोले? नेवर माइंड। तो बताइए कैसा लग रहा हूँ? मैंने कहा बताइए कैसा लग रहा हूँ भाभी जी? आप हाय दिया, बहुत ही हैंड पंप लग रहे हैं आप ही वर्दी में। भाभी जी हैंड पंप तो आपके लड्डू के भैया हैं जिसका पानी सूख गया है। का बोले? भाभी जी आप हैंडसम बोलना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची आप बहुत बहुत जच रही वर्दी में। हाँ थैंक्स भाभी अब जी। ऐसे काहे पहने ये वर्दी? कोनो फैंसी ड्रेस है? मैंने आपसे कहा था कि मेरे लायक कोई काम होगा तो मेरे दरवाजे पे आएगा, मुझसे कहेगा कि मैं तुम्हारे लायक काम हो विभूति कर लो, तो मैं कर लूंगा। तो मैंने कर लिया भाभी जी, मुझे जॉब मिल गया है। नाउ आई एम कानपुर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल विभूति नारायण मिश्रा। क्या बात है विभूति जी, तो सच्ची बहुत ही अच्छा खबर है। हाँ भाभी जी देखिएगा अब मैं कानपुर का ट्रैफिक कैसे मैनेज करता हूँ, कैसे कंट्रोल करता हूँ। बहुत अच्छे। दैट्स द कल्प्रिट। भाभी जी कल्प्रिट तो आप हैं जो दिल हमारा चुरा के भाग गई हैं। हाँ का बोले? अगर भाभी जी आप दैट्स द स्पिरिट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अब ऐसे सच्ची हमको ये बात का बहुत अफसोस है कि अगर आपका शादी ना ही हुआ होता ना तो। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो? अगर आपका शादी ना ही हुआ होता ना तो पगली लड्डू के भैया बुला रहे। आ रहे लड्डू के भैया, बहुत अच्छे लग रहे। हटिए। आ रहे। ये कमबख्त कच्चा बनियान हमेशा मेरी और भाभी जी की इश्क की गाड़ी को लाल बत्ती दिखा देता है। मैं इस कमबख्त की बत्ती उखाड़ लूंगा। पूरा मोड ऑफ कर दिया। ये क्या बदतमीजी है वे? हैं? ये क्या लिखा तूने? अनीमा? अरे सर आप ही ने तो कहा था कि दोनों के नाम का आधा हिस्सा लेना है। मैंने आधा हिस्सा लेके अनीमा ट्रांसपोर्ट बना दिया। कितना अच्छा है। हमने मनीता ट्रांसपोर्ट बोला था। मैम तो फर्क ही क्या है? अनीमा और मनीता में सिमिलर नेम। तेरा क्या नाम है वे? लकी। अच्छा। अगर हम तुम्हारा नाम लकी से डोंकी कर दे तो कैसा लगेगा तुम्हें? मैडम कहने की जरूरत नहीं है, मुझे लोग डोंकी ही कहते हैं। वैसे भाभी जी ये नाम भी ठीक है। हाँ ये किस चीज की याद जरूर दिलाता है, लेकिन आगे चलकर इसे बदल देंगे। अगर इस नाम से तरक्की होती है तो यही नाम ठीक है, अनीमा ट्रांसपोर्ट। आर यू कंफर्टेबल विद दिस नेम तिवारी जी? बिल्कुल भाभी जी, हमें तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, फिर ओके तो डन कर देते हैं, अनीमा ट्रांसपोर्ट। चल भाई यही नाम डन। डन। भाभी जी अनीमा ट्रांसपोर्ट, वाह क्या नाम है सेठ जी। भाभी जी मुबारक हो, बहुत ही प्यारा नाम रखा है अनीमा। देखा भाभी जी, कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया लौंडे का। तिवारी जी कॉम्प्लीमेंट नहीं, हमें तो काम चाहिए। हाँ तो लौंडे को काम पर ही तो रखा है ना भाभी जी। हाँ सेठ जी ये बताओ कि माल कौन से रास्ते से जाएगा? झकरगढ़ी से ले जा मेरे बेटे। झकरकटी से ना जा पाएगा सेठ जी। हाँ? वहां पे हवलदार खड़ा रहे हुए, सारा सामान खोल के देखता है। तो दे देना 20-25 रुपए। सेठ जी ये बताओ कि कौन सा साल चल लिया है? 2023 चल रहा है। लेकिन तुम बातें कर रहे हो 1923 वाली। अरे 20-25 रुपए में कोई ना मानता। आज के जमाने में तो 20-25 रुपए में गधा भी ना रेंगता। अच्छा गधा कैसे रेखता है बेटे? ऐसे। यहाँ तो फ्री में रेख रही है गधा। सेठ जी ज्यादा तिंगलबाजी करोगे ना तो तुम्हारे गुर्दे पकड़ के लटक जाऊंगा। ये बताओ कि माल कौन से रास्ते से जाएगा? मैं बताती हूँ, मुझे लगता है कि अफीम कोटी वाले रास्ते से लेके जाओ, वहाँ रास्ता अक्सर साफ रहता है। भाभी जी मेरे ख्याल से अफीम कोटी से बेटर रास्ता शैतान चौक रहेगा, क्योंकि वहां पे काली चिड़िया भी नहीं मिलती है। शॉर्ट रास्ता है, 100 रुपये बच जाएंगे डीजल के। ये ठीक है। ठीक है बेटे, फिर वहीं से ले जा। हैं? और माल पहुंचाने के बाद वहां मिलेंगे संधू साहब,
उनके 2000 रुपए दे देना। 2 ही दूं पूरे? तो मतलब अच्छा, चाबी कौन देगा तुम्हारा? मतलब हाँ, चाबी दो सेठ जी। दे रहा हूँ। इन हाथों से नहीं लूंगा। भाभी जी, काम की शुरुआत होने जा रही है। मैं चाह रहा हूँ कि अपने शुभ हाथों से ये चाबी टिल्लू को पकड़वा दो आप। बिल्कुल, ये लो। जी भाभी जी। अबे देख के चला ले। रुको रुको। मारो। कम ऑन, हरी आप। ये कहाँ घुस रहे हो बेटा तुम? अरे क्या जच रहा हो वर्दी विभूति सेठ? शट अप, आई वांट ड्यूटी, कॉल मी सर। और ये तुम वन में क्यों घुसे? वन वे? अरे सर, ये वन वे कहाँ है? यहाँ से तो लोग हर दिन रोजाना घुसते हैं, गुजरते हैं। आज गुजर रहे थे? आज तो ना गुजर रहे थे सर। इसलिए भी गुजर रहे थे कि यहाँ पे मैंने नो एंट्री कर दिया है। ये वन वे हो गया। आप सिट। देखा? अच्छा सर, सॉरी सर, माय मिस्टेक। आइंदा वन वे में ना घुसूंगा सर। एक मिनट, जो आज घुसे हो उसका फाइन कौन भरेगा? सर 10-20 रुपए लेके रफा दफा करो ना। शट अप, मैं एक ऑनेस्ट ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल हूँ। मैं तुम पे 2000 का फाइन लगाऊंगा। 500 वन में घुसने का और 1500 विदाउट बेल्ट ड्राइविंग करने का। फाइन भरो वरना तुम्हारी गाड़ी जब्त कर दूंगा। अरे सर, कैसी बातें कर रहा हूँ सर, ये आप ही के घर का ट्रांसपोर्ट है, अनीमा ट्रांसपोर्ट। अनीता भाभी का अनी और मनमोहन तिवारी सेठ का माँ, मिल गया अनीमा। Anyway, अगर ये गाड़ी मेरे बाप की भी होती ना तब भी नहीं छोड़ता, बिकॉज आई एम एन ऑनेस्ट ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल। पैसे भरो वरना गाड़ी जब्त कर लूंगा। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, सिर्फ मेरे पास 2000 ही रुपए हैं जो तिवारी सेठ ने मुझे दिए हैं संधू सेठ को देने के लिए। आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ अपने फाइन से मतलब है। भरो वरना गाड़ी जब्त कर लूंगा। सर 10, 20, 50। शट अप। ये लो पर्ची, गाड़ी बैक लो और पीछे से लेके जाओ। सर घुमा के बहुत लंबा पड़ जाएगा, 50 दे दूंगा ऊपर से, इधर को ही निकलने दो सर। एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को घूस देने के जुर्म में मैं तुझे अंदर करवा दूंगा। बाय सर। पीछे लो, पीछे लो, पीछे लो, पीछे लो। ले रही हूँ। पीछे लो, पीछे लो, पीछे लो। आ जाओ। हाँ कहिए संधू साहब। अबे संधू गया तेल लेने। कितना घटिया इंसान है यार तू। बिजनेस करने निकला है या मजाक करने? खोते दे पुत्र। अरे सर गाली मत दीजिए, बात बताइए ना क्या हुआ। हमने लड़का भेजा था ना। अबे बहुत घटिया लौंडा भेजा था तूने। अबे मुझे 10 का रुपल्ली दिखा रहा तो। 10 रुपल्ली? अरे नहीं सर, हमने आपकी सेवा पानी के लिए 2000 रुपए भेजे थे। बस वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसने खुद की सेवा पानी कर ली मेरे जगह। मुझे 10 का नोट दिखा रहा था। अच्छा ठीक है, आने दीजिए सर, हम उसके गुर्दे छील देंगे। अबे ओ भाई, अब उसके गुर्दे छील ले या उसके फेफड़े छील ले, अबे इन चीजों से मुझे क्या मतलब। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले, जो मुझसे डील करेगा ना वो समझदार आदमी होगा। बेवकूफों को मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो सर। अरे यार, एक से बढ़कर एक कमबख्त भरे पड़े हैं। अरे क्या हुआ तिवारी जी? आप बताएं भाभी जी बस। एवरीथिंग ऑल राइट है अरे क्या? कुछ ऑल राइट नहीं है भाभी जी, कुछ ऑल राइट नहीं है। ये टिल्लू के बच्चे ने सब गड़बड़ कर दी। अरे मैंने क्या गड़बड़ कर दी सेठ जी? तुझे 2000 रुपए दिए थे ना संधू साहब को देने के लिए, क्या कहाँ उड़ा दिया? कहाँ गए? अरे क्या हुआ? कोई मुझे भी बताएगा? आप लोग आपस में पंचायत में लगे रहेंगे। भाभी जी, हमने आपके सामने इस कमबख्त को 2000 रुपए संधू साहब को देने के लिए दिए थे ना। कहाँ पे खुद ही उड़ा लिए? क्या टिल्लू, ये क्या हरकत है? हाँ, क्या इसलिए हमने तुम्हें जॉब पे रखा है कि तुम हमारे साथ ही धोखा करो? अरे भाभी जी, तिवारी सेठ की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया।
अरे तू मेरी कसम खा रहा है? मेरे को ऊपर भेजेगा तू? अरे सेठ जी, मैं किसी को ऊपर नहीं भेज रही हूँ। टिल्लू, सच सच बताओ कि तुमने उन 2000 रुपए का क्या किया? बाबूजी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि शैतान चौक का रास्ता मुझे इजी पड़ेगा, मैं शैतान चौक के रास्ते पे निकल लिया। लेकिन जैसे ही शैतान चौक आया, विभूति सेठ ने फौरन सीटी मार के मुझे रोक लिया। मैंने कहा क्यों रोका सेठ जी? बोले वन वे में घुसाए हो। विभूति सेठ ने फौरन सीटी मार के मुझे रोक लिया। मैंने कहा क्यों रोका सेठ जी? बोले वन वे में घुसाए हो। तो वो वन वे कहाँ है? मैंने भी ये उनसे बोला कि ये वन वे कहाँ है, तो वो बोले आज ही बना है। मैंने कहा अब क्या करूं? बोले रॉन्ग वे में घुसने का चालान भरना पड़ेगा। अबे तो तू बार्गेनिंग भी तो कर सकता था। बहुत कोशिश की, कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने 2 टुक जवाब दिया। बोला कच्चा बनियान के कोहके पे बैठा है जो बार्गेनिंग कर रहा है। भाभी जी माफ कीजिएगा, ये आपके जो लाडले पति देव है ना, ये हमारे बिजनेस के मार्ग में गड्ढे खोद रहे हैं, आप इन्हें समझा लीजिएगा। एक्सक्यूज मी तिवारी जी, ये कौन सा टोन है? आप ये धमकी सी क्यों दे रहे हैं? आपको कोई ड्रग डीलर है? नहीं नहीं भाभी जी, हम एक्चुअली ये कह रहे हैं कि आप उन्हें समझा लीजिएगा। क्या है ना भाभी जी, हम बिजनेस कर रहे हैं, सारा पैसा इन्हीं सब चीजों में घुस जाएगा, तो नुकसान तो हम दोनों का होगा ना भाभी जी। ठीक है, मैं विभू से बात करती हूँ। आप सेठ जी, अब मैं क्या करूं? मैं बताता हूँ बेटे, तू क्या कर। देख तू ऐसा करना बेटा, तू आके खेत में जा, आके खेत में जा। अच्छा अंकु भैया जी, अब विभूति जी। भाभी जी, मैंने आपको दूर से पहचान लिया था। कितना गर्मी है देखिए। आई दिया, हम आपके लिए सत्तू लाए हैं। थैंक यू सो मच। आप एक काम कीजिए, इसको गिलास में पलट कर रख दीजिए, मैं ये ट्रैफिक खाली करके फिर पीता हूँ। आई दिया, आप अपना काम करते रहिए, हम आपको अपने हाथ से पिला देते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी जी। आई दिया, वो कहा है ना कि हम ट्रैफिक पुलिस वालों का तकलीफ ना ही देख सकते हैं। भाभी जी ट्रैफिक हवलदार को तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन भाभी जी को नहीं पता कि इस ट्रैफिक हवलदार की खाल में एक भेड़िया मतलब एक भरभूति जी छुपे हुए हैं। आपको पता है, आप जैसे ईमानदार और मेहनती हवलदार ना बहुत ही लौकी औरतों को मिलते हैं, और आज हम ही बहुत शान से कहते हैं कि अनीता जी बहुत बड़ी लौकी हैं। हाँ भाभी जी, है तो बहुत बड़ी लौकी। आप लकी कहना चाह रही हैं बाय द वे? ऐसे ही पकड़े हैं। काश 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 आपका शादी ना ही हुआ होता ना, तो भाभी जी शादी नहीं हुआ होता तो क्या 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 होता? क्या होता बताइए ना, क्या होता अम्मा जी, आए? अम्मा जी का काल है। मरी नहीं। आका बोलो। ठीक है भाभी जी, उनको हमारा प्रणाम कहिएगा। हाँ हाँ, ये सब तो रखा है। हाँ हिलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। पता नहीं मोटर लोग कब साथ छोड़ेगी भाभी जी का। अच्छा खासा भाभी जी अपने हाथ से सत्तू पिला रही थी, सत्तू भी नहीं पीने दिया उन्हें हाथ से। हमें तो सत्तू पिला दे। यहाँ पर भी आ गए मरदूद। तेरे अब्बा को बोल, तेरी माँ को पिलाएगा। अबे ओ यार राम का लौंडे, मैं बाइक चला रहा, लाइसेंस कहाँ है बे तेरा? दिखा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाउ डेयर यू? क्या? जा 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 जा। हाँ। हाउ डेयर यू? तुमने मेरे टेम्पो का चालान क्यों काटा? यार
तुमने कहा था कि तुम्हारे टेम्पो पे लिखा होगा मनीता ट्रांसपोर्ट, लेकिन उस पे लिखा था एनिमा ट्रांसपोर्ट। तिवारी जी के साथ बिजनेस करोगे तो एनिमा तो वो गलती से मनीता का अनीमा हो गया था, लेकिन वो टेम्पो तो टिल्लू चला रहा था ना। हाँ, तुम्हें जरा सा भी इस बात का कॉमन सेंस नहीं है कि अगर कोई टेम्पो टिल्लू चला रहा है तो वो मेरा और तिवारी जी का भी हो सकता है। एक मिनट, उसने तुम्हें बताया नहीं था? उसने तुम्हें बताया था कि टेम्पो मेरा और तिवारी जी का है? He precisely told me कि ये टेम्पो तुम्हारा और तिवारी जी का ही told me है। और इसके बावजूद तुमने उसका चालान काट दिया? वो एक्चुअली वो वन वे में घुस रहा था। हाँ, तो वन वे में घुस रहा था तो क्या हो गया, तुम छोड़ देते उसको? No. मेरा फर्ज मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता